मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं वापस आया हूं बड़े शक्तिशाली सब्जेक्ट को लेकर के। कई लोगों ने इसकी डिमांड करी, आप लोग बहुत डिमांड करते हैं वीडियोस की। 3 स्टेप्स टू इंप्रेस एनीवन, कन्विंस एनीवन। किसी को भी आप इंप्रेस, कन्विंस, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, 3 स्टेप्स ये देख लीजिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो पावरफुल है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। तो पहला स्टेप समझिए, बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर। कनेक्टर डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर तो आपने बहुत सुना होगा। मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस आपके साथ एयरपोर्ट पे जगह जगह होटल्स के बाहर चेकिंग करती है, वो होता है मेटल ढूंढने का डिटेक्टर। ये है कनेक्टर डिटेक्टर। जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई कनेक्टर होता है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्टर होता है क्योंकि बिजनेस लॉजिकल होता है परंतु लोग इमोशनल होते हैं। इमोशनल व्यक्ति का कुछ ना कुछ कनेक्टर होगा, वो जिसके साथ छूते ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इधर है प्लग और इधर है सॉकेट, इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी, इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी। प्लग को इधर से ही सॉकेट में डालना होगा, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा करंट पास करेगा और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का भी एक इमोशनल कनेक्टर होता है, उसको छूने से, उसको कनेक्ट करने से आपका संबंध जल्दी बन जाता है। मैं एक उदाहरण लेता हूं, अगर आप मोबाइल बेचने वाले एक सेल्समैन हैं और आपके काउंटर पे कोई कस्टमर आके कहता है बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है, कनेक्टर मिल गया। इसका मतलब बैटरी लो ने उसको बहुत परेशान कर रखा है, उसी कनेक्टर को पकड़ लीजिएगा। एक और व्यक्ति कहता है फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, कनेक्टर मिल गया, इसी कनेक्टर को पकड़ लेना। हर एक व्यक्ति के जीवन में नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, ये जो आप देखते हैं यही से आपको कनेक्टर मिलता है। कनेक्टर अपने जीवन का नहीं, उसके जीवन का। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात हो रही है। आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। कम ऑन, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। इंटरेस्टिंग लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो तुरंत आप में इंटरेस्ट लेता है। आप अपने बारे में बात करके दुनिया में ज्यादा लोगों को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। किसी को भी इन्फ्लुएंस, कन्विंस या इंप्रेस करना है, उसके बारे में बात करिए। इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, उसके जीवन के अंदर इंटरेस्टेड बनना है, उसका कनेक्टर ढूंढना है। लोगों के अलग अलग कनेक्टर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, मूवीज हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, भजन कीर्तन भी हो सकता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी हो सकता है, टेक एंड गैजेट्स भी हो सकता है, लड़कियों के लिए सेल्फी भी हो सकता है, एक गृहिणी के लिए कुकिंग की रेसिपीज भी हो सकती है। पर पहले स्टेप में आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके कुछ लाइंस को कैच करिए, कुछ कनेक्टिंग लाइंस को कैच करिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर, कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर। एक पावरफुल टूल आपको बताता हूं, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। One more time, come on. पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। कनेक्टर मिलते ही उसको पैरेटिंग या पैराफ्रेजिंग करके एक दफा रिपीट कर दीजिए। यानी कि केवल कनेक्टर ढूंढने पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, कनेक्टर को जब आप रिपीट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा ये मुझको समझता है। जब मोबाइल हैंग हो जाता है ना तो दिमाग की दही हो जाती है, और अगर आप मोबाइल बेचते वक्त उसको कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोबाइल अगर हैंग हो जाएगा तो कोई भी आदमी परेशान हो जाता है, वो आपके साथ कनेक्टेड महसूस करेगा। अब वो महसूस करेगा ये मेरी बात को समझ रहा है। वो कहता है बैटरी लो हो जाती है तो परेशान हो जाता हूं, आप भी बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बैटरी अगर फोन की लो हो जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी, बार बार पावर बैंक संभालने पड़ेंगे। जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आप उसको समझ रहे हैं। जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं वो ये महसूस करता है कि ये भी वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूं। एक्चुअली डीलिंग का लेवल अच्छा करने से पहले फीलिंग का लेवल ठीक करना होगा। जब आपकी फीलिंग का लेवल सेम हो जाएगा तो डीलिंग का लेवल अपने आप ऊंचा हो जाएगा। उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को जोड़िए, उसको बोलते हैं कनेक्टर ढूंढ के रिपीट द कनेक्टर, जो मैंने आपको बताया पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। कभी कभी सेम शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें, कभी कभी पैराफ्रेज करके अलग शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें। बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अबाउट यू। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए कभी उसको कन्विंस मत करें। अगर आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब आप कन्विंस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कन्विंस करने के लिए पहली चीज जरूरी है, उसको बोलते हैं कनेक्ट करें। तो कनेक्टर ढूंढिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट करिए, उसको दोहराइए। जब आप उसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर तो कमाल है, तो आप भी जवाब में बोल सकते हैं ठीक कह रहे हैं आप, सचिन तेंदुलकर वास्तव में कमाल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है मोटिवेशनल वीडियो देखते ही जान आ जाती है, तो कनेक्टर मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, बात तो ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो देखने से जान तो आ जाती है। पहली लाइन में आपने कनेक्टर को डिटेक्ट किया और दूसरी लाइन में आपने कनेक्टर को रिपीट किया। कनेक्टर रिपीट करते ही आप जुड़ जाएंगे क्योंकि वो ये महसूस करेगा यार इसका भी फीलिंग वही है जो मेरा फीलिंग है। पर ये तो पहला स्टेप था, कनेक्टर डिटेक्टर और रिपीट द कनेक्टर। अब सेकंड स्टेप पे आप उसके जीवन में
और डीप जाएंगे। अब आप करेंगे उसका रैप एनालिसिस। रैप एनालिसिस क्या होता है? RAPP, रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफेशन और प्रॉब्लम। क्योंकि अब थोड़ा कनेक्ट हो गए ना, शुरुआती कनेक्ट हो चुका है, अब आप और गहरा उसके जीवन में उतरेंगे। ये जो जीवन में उतरना है, ये सहानुभूति नहीं है, ये परानुभूति है। ये सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कभी भी बुला लेना। और परानुभूति का अर्थ है वही महसूस करना जो व्यक्ति वो महसूस कर रहा है, और उसके साथ और डिटेल में जाना, उसको क्या अच्छा लगता है, रिक्रिएशन किससे होता है, उसका मनोरंजन किस बात से होता है, उसका मनोरंजन किस बात से होता है। ये सब आपके कंटेंट पे निर्भर नहीं करता, ये सब आपके सिंसियर इंटेंट पे निर्भर करता है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना डीपर कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन के एनालिसिस को भी साइड रख दें। कई लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं, यानी कि जब भी उनसे आप बात करो तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से सोचते हैं। अगर आप उनसे बात करें, यार बड़ी तकलीफ हुई, मुझे 3 किलोमीटर चलना पड़ा, तो वो क्या जवाब देता है? अरे तू क्या चला जो मैं चला था। ये ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग वाले बिल्कुल एम्पैथी, परानुभूति को नहीं समझते। आप इनको बताओ कि मैं नई जीन्स खरीद के लाया हूं, तू क्या जीन्स लेके आया जो मैं लेके आया था। आप उसको नया मोबाइल दिखाओ, तेरा मोबाइल 4GB रैम, मेरा 6GB रैम है। ये लोग कभी भी सामने वाले की फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए लोग इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और उतरिए उसके जीवन में गहरा, उसकी एस्पिरेशन समझिए कि वो जाना कहां चाहता है, वो बनना क्या चाहता है, उसकी लाइफ में इंटेंशंस और एस्पिरेशंस हैं क्या, उसके प्रोफेशंस को समझिए, उसकी जीवन की करंट प्रॉब्लम्स को समझिए। ये वो जगह है जहां आप और डिटेल में उतरेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में आपने कनेक्टर ढूंढा, कनेक्टर डिटेक्टर बन के आप कनेक्ट कर गए, रिपीट द कनेक्टर। पर यहां पे आप और गहरा उतरेंगे, इतना गहरा उतर जाएंगे कि आप उसके जीवन को समझने लगेंगे। इससे वो आपको अपने जीवन का एक नजदीकी मित्र मानने लगेगा। रैप एनालिसिस बहुत ध्यान से करना होगा। बको ध्यानम, यानी कि जैसे बगुला ध्यान रखता है ना, बहुत ध्यान से देखता है, ठीक उसी प्रकार उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका रैप एनालिसिस करिए, बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करिए। इसको मैं कई बार नाइस एनालिसिस भी कहता हूं। नाइस एनालिसिस का अर्थ क्या हुआ? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, मेरा नहीं। सब अपना बताने में लगे हैं, अपना मत बताइए, सामने वाले का समझिए। जितना आप सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन समझेंगे, उतना आपका कनेक्ट और गहरा हो जाएगा। धीरे धीरे अब आप उसके जीवन में और गहरा इंप्रेशन छोड़ेंगे, और इंप्रेशन छोड़ने का ही अर्थ होता है इंप्रेस करना। पहले 2 स्टेप्स की सफलता के साथ तीसरा स्टेप समझ लीजिए, बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन। इंप्रेशन का अर्थ होता है संस्कार। इंप्रेस वर्ड इंप्रेशन से ही आता है, और जब आप उसकी मानसिकता में एक लाइफ टाइम संस्कार क्रिएट कर देते हैं, अब वो आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप सोच रहे होंगे मुझे तो कम्युनिकेट करना नहीं आता, मैं लाइफ टाइम इंप्रेशन कैसे छोड़ूंगा? बहुत सरल है। इट इज नॉट अबाउट कम्युनिकेट, इट इज कम्युनिकेट। इट इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग पीपल, इट इज अबाउट इन्वॉल्विंग पीपल। एक्चुअली जो मेरा तीसरा पॉइंट है, ये मैंने भगवत गीता से लिया है। कृष्ण कंफर्म करते हैं गीता के अंदर, लोगों को याद क्या रहता है, संस्कार किस चीज का बनता है? अत्यंत सुख, अत्यंत दुख, अत्यंत सर्दी, अत्यंत गर्मी, अत्यंत मान, अत्यंत अपमान, अत्यंत लाभ, अत्यंत हानि। यही चीजें हैं जो आपके जीवन में एक संस्कार बना देती हैं और लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। इसको कई बार हम मैनेजमेंट में एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट भी कहते हैं। आपके घर के पास कई राशन की दुकानें होंगी, पर आप एक ही दुकान के पास बार बार जाते हैं। आपके घर के आसपास कई नाई की दुकानें होंगी, बार्बर शॉप, पर आप उसी एक नाई, उसी एक बार्बर के पास जाके बार बार अपने बाल कटाते हैं। आपके घर के पास कई गाड़ी और बाइक के मैकेनिक होंगे, पर आप उसी मैकेनिक के पास बार बार जाकर के अपनी बाइक ठीक कराते हैं। हो सकता है कि वो बाइक मैकेनिक दूर हो और रास्ते में कई और मैकेनिक शॉप्स आती हो, बट आप उसी के पास जाते हैं क्योंकि उसने वो पीपल स्किल डेवलप करके आपके साथ एक लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट किया है। कितने लोगों को मैं देखता हूं वो अपना नाई बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला है। पर आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं कैसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट करूं। आपको कुछ ऐसा करना होगा, बीच का एक्सपीरियंस कोई याद नहीं रखता है, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जो कि एक्सट्रीम इमोशन जनरेट कर दे उनके माइंडसेट के अंदर। मैं अपने एक पार्टिसिपेंट से पूछ रहा था, 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था अप्रैल 2011 में, जिसने वो क्रिकेट का मैच देखा उसको आज भी याद है ताजा कि उस मैच में क्या हो रहा था। उसको आज भी ताजा याद है कि जिस दिन इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी तो सड़कों पर लोग निकल आए थे। वो आज भी आपको याद होगा कि उस मैच में आप किसके साथ बैठे थे, क्योंकि जब एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है तो वो याद रह जाता है, लेकिन उसके अगले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा, उसके पिछले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा। अमेरिका के अंदर जो ट्विन टावर जिस दिन उसका ब्लास्ट हुआ, उस दिन एक एक अमेरिकन को याद होगा वो कहां पे था और क्या कर रहा था, लेकिन उसके अगले दिन का किसी को याद नहीं होगा, उसके पिछले दिन का किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि लोगों को केवल एक्सट्रीम इमोशन याद रह जाता है। मुंबई में ताज के अंदर जो हमला हुआ, उस दिन आसपास के लोगों को अच्छे से याद होगा वो उस समय क्या कर रहे थे, वो कहां पे थे, और उस दिन का सारा पिक्चर लोगों के चेहरे के सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सट्रीम इमोशन था, और लेकिन उससे पिछले दिन वो क्या कर रहे थे, उसके अगले दिन वो क्या कर रहे थे, उनको कुछ याद नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से आप सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए डीप इंप्रेशन क्रिएट कर दे, एक ऐसा संस्कार क्रिएट कर दे जो किसी ने ना किया उसके साथ, बस फिर तो वो आपको पूरा जीवन भर याद रखेगा। एक दफा संडे के दिन मैं परिवार के साथ गाड़ी पे जा रहा था। अमूमन हमेशा मेरे पास ड्राइवर रहता है, पर उस दिन संडे के दिन
छुट्टी थी ड्राइवर की, तो गाड़ी में खुद ही ड्राइव कर रहा था। पंचर हो गई अचानक गाड़ी। उसी दौरान एक यंग लड़का रेडी के ऊपर जा रहा था, कुछ बिस्लरी के कैन लिए हुए, शायद किसी दुकान पे काम करता होगा। मैंने उसको आवाज मारी, रुको भैया थोड़ी मदद करो स्टेपनी चेंज करने में। बोला साहब मैं कर देता हूं स्टेपनी चेंज। उसने बड़ी मेहनत करके मेरा स्टेपनी चेंज कर दिया, पंचर टायर को पीछे लगा और पीछे से फ्रेश टायर ला करके स्टेपनी को फिट कर दिया। काफी मेहनत करी थी उसने, तो मैंने उसको कुछ पैसे देने चाहे, तो जानते हैं क्या जवाब दिया? साहब पैसा तो मजदूरी का लिया जाता है, मदद करने का नहीं। साहब मैं मजदूरी का पैसा लेता हूं, मदद करने का नहीं। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इमोशन से आता है, लॉजिक और डेटा से नहीं आता। जिस रिलेशन में होगा अच्छा इमोशन, वहां बढ़ जाएगा बहुत डिवोशन। अब मैं सारे वीडियो को आपके लिए समराइज करता हूं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द कनेक्टर एंड रिपीट द कनेक्टर। कनेक्टर मिलने के बाद आप उसके जीवन में थोड़ा नजदीक हो जाएंगे। उसके बाद उसका रैप एनालिसिस करिए, उसका नाइस एनालिसिस करिए। रैप एनालिसिस का अर्थ था उसका रिक्रिएशन, उसकी एस्पिरेशन, उसका प्रोफेशन, उसकी प्रॉब्लम। नाइस एनालिसिस का अर्थ था उसका नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका कंसर्न, उसका एक्सपेक्टेशन। इससे आप उसके जीवन में और गहरा उतर जाएंगे, बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा उसको इंप्रेस कर पाएंगे। और उसके बाद फाइनली थिंक ऑफ समथिंग टू क्रिएट अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड इंप्रेशन इज लाइफ, जिसका आप उसके ऐसे इमोशन को छू जाएं जो आपसे वो जिंदगी भर के लिए इंप्रेस हो जाए। तीसरा स्टेप आपको जिंदगी भर का साथ दे सकता है। मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मुझसे शिकायत करते हैं, मिस्टर बिंद्रा सारे वीडियोस आप हिंदी में क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली मैं हिंदी में वीडियोस इसलिए बना रहा हूं, कॉर्पोरेट्स की मदद तो होती रहेगी, लेकिन गांव, कस्बा, तालुका, तहसील, छोटे छोटे शहर के कई ऐसे नौजवान हैं जिनको मैं एम्पावर करना चाहता हूं। ये वीडियोस मैं आपकी मदद के लिए लगातार बनाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं हर वीडियो आपको मिलता रहे, सब्सक्राइब जरूर करिए। इन वीडियोस को दूर दूर तक फैलाने में, मेरे मिशन में मेरी मदद करिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो जरूर शेयर करिएगा। इन तीनों स्टेप्स में से किस किस को आप अपने जीवन में उतारने वाले, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।